हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भाषा माधुरी कक्षा तीसरी के अंतिम 5 पाठों के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है जो फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पाठ 12 सुबह, पाठ 13 ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री, पाठ 14 सबसे बड़ा मूर्ख, पाठ 15 बुआ का पत्र और पाठ 16 सवाली राम के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ 12 सुबह के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह एक कविता है। चलिए प्रश्न उत्तर शुरू कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, आपको सुबह कैसी लगती है और क्यों? हमें सुबह अच्छी लगती है क्योंकि सुबह होने पर सारी कलियां खिल जाती हैं और अंधकार सब खो जाता है। प्रश्न 2, अगर सुबह सूरज न निकले तो क्या होगा? अगर सुबह सूरज न निकले तो हमें नई ताजगी और नया जोश नहीं मिलेगा। प्रश्न 3, चिड़िया हमें कैसे जगाती हैं? चिड़िया हमें मीठे स्वर से गाकर जगाती हैं। प्रश्न 4 कर लेते हैं। कविता के आधार पर सही उत्तर चुनिए। कविता में किसे सबसे अच्छा गुण कहा गया है? कविता में मेहनत को सबसे अच्छा गुण कहा गया है। सुबह होने पर क्या होता है? सुबह होने पर ठंडी ठंडी हवा बहती है। प्रश्न 5 कर लेते हैं। मिलान कीजिए। आपको इस कॉलम में लिखे हुए शब्दों को इस कॉलम से मिलान करना है। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, धरती का सुख अलबेला है। यह था पेज नंबर 51। अब हम पेज नंबर 52 करेंगे। भाषा की बात। कविता में से लय वाले शब्द लिखिए। इन शब्दों के जो लय वाले शब्द हैं वो हमें कविता में से ढूंढने हैं। जैसे कि सारा, सारा का लय वाला शब्द कविता में क्या दिया है? प्यारा। सुहानी, मस्तानी, उनको, जिनको, पाए, जाए। प्रश्न 2 है, इन्हें और क्या कहते हैं? ये कुछ शब्द दिए हैं, इनका और दूसरा क्या नाम है हमें ये बताना है। पहला शब्द है प्राणी। प्राणी को हम जीव भी कहते हैं। दूसरा शब्द है मेहनत। मेहनत को हम परिश्रम भी कहते हैं। तीसरा शब्द है जग। जग को हम दुनिया भी कहते हैं। और चौथा शब्द है अंधकार। अंधकार को हम अंधेरा भी कहते हैं। ये सभी शब्द हमने नीचे इन बॉक्सेस में से लिए हैं। यह था पेज नंबर 52 और पाठ 12 सुबह के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। अब हम पाठ 13 ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह है पाठ 13 ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1 है, नन्हे किसका बचपन का नाम था? लाल बहादुर शास्त्री का बचपन का नाम नन्हे था। प्रश्न 2, नन्हे और उसके साथी कहाँ गए थे? नन्हे और उसके साथी बगीचे में गुलाब के फूल तोड़ने गए थे। प्रश्न 3, माली ने नन्हे को ही क्यों पीटा? माली ने नन्हे को इसलिए पीटा क्योंकि सभी बालक माली को देखकर भाग गए थे, पर नन्हे भाग न सका और माली की पकड़ में आ गया। प्रश्न 4, माली ने नन्हे को क्या समझाया? माली ने नन्हे को समझाया कि पिता न होने पर तो तुम्हारी और भी अधिक जिम्मेदारी है बेटा। प्रश्न 5 है, पाठ के आधार पर सही उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ पे जो खाली स्थान दिए हुए हैं उनके लिए सही शब्द आपको यहाँ से चुनना है। प्रश्न क है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ था। यहाँ से हम मुगल सराय चुनकर यहाँ लिख देंगे। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। एक दिन नन्हे बगीचे में फूल तोड़ने पहुँचे। कुछ पता लगाएं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम नन्हे था, वैसे पता करके लिखिए कि इन व्यक्तियों के बचपन का नाम क्या था। यहाँ पे कुछ महान व्यक्तियों के नाम लिखे हैं। उन्हें बचपन में क्या कहते थे ये आपको लिखना है। जैसे कि स्वामी दयानंद, उनको बचपन में मूलशंकर के नाम से बुलाया जाता था। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई को मनु कह के बुलाते थे। गांधी जी, गांधी जी को मोनिया कह के बुलाया जाता था। और श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को कान्हा कह के बुलाते थे। यह था पेज नंबर 57। अब हम पेज नंबर 58 करेंगे। भाषा की बात। प्रश्न 1, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। हमें सही शब्द यहाँ से चुनना है और यहाँ पे लिख देना है। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन का नाम नन्हे था। लाल बहादुर शास्त्री अपना काम लगन से पूरा करते थे। माली ने नन्हे को पकड़ लिया। प्रश्न 2, परिश्रम शब्द में श्र है।
श्र से बनने वाले 3 शब्द लिखिए। यहाँ पे हमें श्र से बनने वाले 3 शब्द लिखने हैं, जैसे कि श्रमिक, विश्राम, श्रम। श्रमिक यानी मजदूर, विश्राम यानी आराम और श्रम यानी मेहनत। प्रश्न 3, बताइए इन्हें और क्या कहते हैं। नीचे जो शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं शब्दों के लिए जो दूसरा शब्द यूज करते हैं वो हमें लिखना है। जैसे कि देश के लिए हम वतन शब्द भी यूज कर सकते हैं, परिश्रम के लिए मेहनत, जन्मदिन के लिए जन्म दिवस, प्रयत्न के लिए कोशिश। यह था पेज नंबर 58 और अब हम पेज नंबर 59 करेंगे। दिए गए चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ महान लोगों के चित्र दिए हुए हैं, हमें उनके नाम बताने हैं। ये चित्र है महात्मा गांधी जी का, यह चित्र है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का, यह चित्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू का और यह चित्र है श्रीमती इंदिरा गांधी का, यह चित्र है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और यह चित्र डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। यह था पेज नंबर 59 और पाठ ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री के प्रश्नोत्तर पूरे हो गए। अब हम पाठ 14 सबसे बड़ा मूर्ख के प्रश्नोत्तर करेंगे। यह है पाठ 14 सबसे बड़ा मूर्ख। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे। प्रश्न 2, एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया? एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी अरबी घोड़े बेचने आया। प्रश्न 3, बीरबल को बादशाह अकबर की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? एक अनजान व्यापारी को कुछ और घोड़े लाने के लिए 1000 अशर्फियां देना। बादशाह अकबर की यह बात बीरबल को अच्छी नहीं लगी। प्रश्न 4, बादशाह अकबर ने बीरबल से क्या पूछा? बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? प्रश्न 5, बीरबल ने कागज पर किसका नाम लिखा होगा? बीरबल ने कागज पर बादशाह अकबर का नाम लिखा होगा। प्रश्न 6, लिखिए किसने किससे कहा? यहाँ नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं, आपको बताना है कि ये बातें किसने कही और किससे कही। पहला वाक्य है, हुजूर लिखकर बताऊं या जुबानी? यह बात बीरबल ने बादशाह अकबर से कही। दूसरा वाक्य है, कितने दिन में पता लगा सकते हो? यह बात बादशाह अकबर ने बीरबल से कही। 1 माह में? यह बात बीरबल ने बादशाह अकबर से कही। यह था पेज नंबर 62। अब हम पेज नंबर 63 करेंगे। भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं जो आपको सिर्फ पढ़ने हैं। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। कितने दिन में पता लगा सकते हो? क्या मतलब? हुजूर लिखकर बताऊं या जुबानी? इन वाक्यों को आपको सिर्फ पढ़ना है। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्दों से पूरा कीजिए। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं जिनको आपको पूरा करना है और वो आपको यहाँ से शब्द लेके पूरे करने हैं। प्राची को जब नई साइकिल नहीं मिली तो उसका मुंह लटक गया। मुंह लटकना यानी उदास हो जाना। यह एक मुहावरा है। प्राची को जब नई साइकिल नहीं मिली तो वह उदास हो गई। हार्दिक पूरे परिवार की आंख का तारा है। आंख का तारा यानी बहुत प्यारा। हार्दिक पूरे परिवार के लिए बहुत प्यारा है। दीपावली पर अपने लिए नए खिलौने देखकर सभी बच्चों के चेहरे खिल उठे। चेहरे खिल उठना यानी खुश होना। नए खिलौने पाकर सब बच्चे खुश हो गए। दिव्या के हाथ से कांच का गिलास टूटने पर माँ की आंखों से अंगारे बरसने लगे। अंगारे बरसना यानी बहुत नाराज होना। जब दिव्या के हाथ से कांच का गिलास टूटा तो माँ बहुत नाराज हुई। प्रश्न 3, गिनती से भी शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें गिनतियाँ जोड़ी गई हैं। जैसे कि नवरत्न। नव यानी 9। 9 रत्नों के ग्रुप को नवरत्न कहा जाता है। चौराहा यानी 4 राहों का समूह, यानी कि जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हों। त्रिभुज। त्रिभुज यानी 3 भुजाएं, यानी कि ट्रायंगल। सप्तऋषि। सप्तऋषि यानी 7 ऋषि। षटकोण। षटकोण यानी 6 कोण। यह था पेज नंबर 63। अब हम पेज नंबर 64 करेंगे। प्रश्न 4, अगर प्रमाण शब्द के अक्षरों को बदल दें तो शब्द बनेगा प्रणाम। यहाँ पे इन शब्दों को आगे पीछे लगाकर दूसरा शब्द बना दिया। दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर है। अब इन शब्दों के अक्षरों को आगे पीछे करके नए शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जिनको आपको आगे पीछे करके दूसरा शब्द तैयार करना है। जैसे कि दाल। यहाँ पे हमने इन दोनों शब्दों को आगे पीछे करके नया अक्षर बनाया, वह है लदा। दूसरा शब्द है टमक, तो हमने शब्द बनाया मटक। अगला अक्षर है नाच,
तो हमने नया शब्द बनाया चना। अगला शब्द है मगर, हमने इससे नया शब्द बनाया गरम। यह था पेज नंबर 64 और पाठ 14 सबसे बड़ा मूर्ख के प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। अब हम पाठ 15 बुआ का पत्र के प्रश्नोत्तर करेंगे। यह है पाठ 15 बुआ का पत्र। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, यह पत्र किसने किसके लिए लिखा है? यह पत्र हेमा बुआ ने शौर्य के लिए लिखा है। प्रश्न 2, शौर्य छुट्टियों में क्या सीख रहा था? शौर्य छुट्टियों में नृत्य और चित्रकला सीख रहा था। एक बच्चे ने गणेश जी की मूर्ति कैसे बनाई? बच्चों ने गणेश जी की मूर्ति मिट्टी के द्वारा बनाई। प्रश्न 4, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और सही उत्तर पर हमें सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, हर साल त्योहार बच्चों के लिए क्या लेकर आता है? हर साल त्योहार बच्चों के लिए नया जोश और उत्साह लेके आता है। बच्चे मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से लेते हैं? बच्चे मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी के लौंदे में से लेते हैं। बच्चे गणेश की मूर्ति के हाथ में क्या रखते हैं? बच्चे गणेश जी की मूर्ति के हाथ में लड्डू रखते हैं। यह था पेज नंबर 67। अब हम पेज नंबर 68 करेंगे। भाषा की बात, उदाहरण देखकर लिखिए। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण यानी एग्जाम्पल। इसमें आधा ट और पूरा ट मिलाकर शब्द बनाए हुए हैं, जैसे छुट्टी और मिट्टी। ऐसे ही आधा त और य मिलाकर हमें शब्द बनाना है, जैसे कि नृत्य और सत्य। अब आधा च और पूरा च मिलाकर शब्द बनाना है, जैसे कि बच्चा और सच्चा। प्रश्न 2, पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनमें र का प्रयोग हुआ है, जैसे प्रयास, मूर्ति। पाठ में आए ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। पाठ में कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें र का प्रयोग हुआ है, चाहे वो पूरा र हो या फिर र की मात्रा। पूरे र के शब्द हैं रंग, निराली। इनमें र पूरा है। इसके अलावा र ऐसे भी लिखा जाता है, जिसके शब्द हैं प्रतिमा, प्रतीक्षा। और जब र ऊपर की तरफ लगाया जाता है तो शब्द बनते हैं मूर्ति, शौर्य। प्रश्न 3, समानार्थी शब्द पर घेरा लगाइए। समानार्थी यानी जिनका अर्थ एक समान हो, यानी कि दो ऐसे शब्द जिनका अर्थ बिल्कुल सेम हो, जैसे कि नवीन। नवीन का मतलब है नूतन। प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब है मूर्ति। आनंद, आनंद का मतलब है प्रसन्नता। प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब है सब। यह था पेज नंबर 68 और पाठ 15 बुआ का पत्र के प्रश्नोत्तर पूरे हो गए। अब हम पाठ 16 सवाली राम के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, बबलू कितने बरस का है? बबलू 3 बरस का है। प्रश्न 2, किसी नई चीज को देखकर बबलू क्या सवाल पूछता है? किसी नई चीज को देखकर बबलू यह सवाल पूछता है कि यह चीज कैसे काम आती है। प्रश्न 3, बबलू ने किस किस से सवाल पूछे? बबलू ने साथी से, टीचर से, माँ पापा से तथा घर के सभी सदस्यों से सवाल पूछा। प्रश्न 4, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि उत्तर देने में बुरा हाल हो जाता है? बबलू एक जिज्ञासु बालक है। वह सदा उल्टे सीधे, अनोखे, अटपटे तथा अजीब से प्रश्न पूछता रहता है, जिनका उत्तर देते देते कवि का बुरा हाल हो जाता है। प्रश्न 5, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। नीचे कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर पर आपको सही का निशान लगाना है। तीखापन किसमें होता है? तीखापन मिर्च में होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बबलू ने कैसे सवाल पूछे? बबलू ने अटपटे सवाल पूछे। यह था पेज नंबर 72। अब हम पेज नंबर 73 करेंगे। भाषा की बात, बताइए इन्हें और क्या कहते हैं? यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं। इन शब्दों का दूसरा नाम हमें लिखना है, जैसे कि गंध, गंध का दूसरा नाम महक। सवाल, सवाल को हम प्रश्न भी कहते हैं। सूरज, सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं। चांद, चांद को हम चंद्रमा भी कहते हैं। प्रश्न 2, शब्द लिखिए। हमें यहाँ पर इन अक्षरों से शब्द बनाने हैं, जैसे कि आधा क और पूरा क। इससे एक शब्द बनाया हुआ है पक्के और दूसरा शब्द है मक्का। आधा च और पूरा च का शब्द है कच्चे और बच्चे। आधा त और पूरा त का शब्द है उत्तर और पत्ता। आधा च और छ का शब्द है मच्छर और मगरमच्छ। आधा ट और पूरा ट का शब्द है मिट्टी और छुट्टी। यह था पेज नंबर 73 और भाषा माधुरी के अंतिम पाठ
पाठ 16 सवाली राम के प्रश्नोत्तर भी पूरे हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।